नेक्स्ट है हमारा स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट आराम से समझिएगा, स्टडी स्टेट क्या होता है। जैसे हम क्या बताएं कि एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है। शुरुआत में जो है ये जो है पीएन जंक्शन डायोड बोल रही है, पीएन जंक्शन है वो यहाँ पर ऐसे होल्स 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 इस तरह से पी की तरफ होल्स होते हैं बहुत सारे, और इसको हम पी टाइप बोलते हैं। मेजॉरिटी चार्ज के लिए होल्स होते हैं। एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम आपको बताए थे कि यहाँ पर होता है डिफ्यूज़न। यहाँ पर क्या होता है ऐसे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के दौरान क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसे इसे इलेक्ट्रॉन होल क्या होते हैं ऐसे न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन होल्स अगर न्यूट्रलाइज होते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह का, यहाँ पर एक इस तरह का एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है ऐसे। तब तक ये डिफ्यूज़न रीजन जो है, तब तक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होते रहता है जब तक कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ ना हो जाए अपने अप टू मैक्सिमम लेवल तक। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये डिफ्यूज़न आते जाएगा, इधर की तरफ प्लस चार्ज और इधर की तरफ माइनस चार्ज बढ़ते जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इधर से, होल्स इधर से उठ के इधर आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। कुछ होल्स जो है उधर आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एन की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और पी की तरफ नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ क्रिएट हो जाएगा ई। और जैसे जैसे ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस लगातार बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ते जाएगा तो ऐसे बढ़ते 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 एक ऐसा समय आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज़ होना चाहेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पे बहुत तगड़ा सा फोर्स लगेगा किधर की तरफ, पी से एन की तरफ, माने इधर की तरफ फोर्स लगेगा पी से एन की तरफ लेफ्ट साइड में। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जब इधर की तरफ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज़न करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्यूज़न करंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके लिए हम बताए थे आपको कि उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम से कम एटलीस्ट ई इंटू डेल्टा बी से कम या उससे क्या होना चाहिए, ई इंटू डेल्टा बी के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, या होल्स जो है वो पी से एन की तरफ क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इक्विटी लगा दीजिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट द डिफ्यूज़न करेंट। नहीं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लौट के आ जाएगा पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसे ही जो है टाइम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार बढ़ते 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम लेवल तक पहुँच जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ए मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था कि बीच में जो है एक कोवलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल जो है सिलिकॉन का वो ब्रेक हुआ था ऐसे। ये सिलिकॉन जो है ऐसे बॉन्ड बना के रखा है ऐसे, तो सिलिकॉन के कोवलेंट बॉन्ड का मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर एक होल्स बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया है। इस इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स तगड़ा सा किधर की तरफ लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तगड़ा सा इधर की तरफ लगेगा ई इंटू ई। और इस होल्स पे, ये जो होल्स है हमारा, इस होल्स पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ ई इंटू ई इधर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रिप करंट कितना हो गया, डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया। ई का वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू तक है, मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन करंट कितना है, आई डिफ्यूजन जो है कितना है, जीरो है। आई डिफ्यूजन कितना है, जीरो, मैंने डिफ्यूजन करंट नहीं है यहाँ पे, डिफ्यूजन कितना है, जीरो। डिफ्यूजन करंट जीरो है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, किधर से किधर,
मतलब एन से पी की तरफ नहीं पहुंच पा रहे, और कोई भी होल जो है पी से एन की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है। अब जैसे ही जो है बीच से एक बॉन्ड जो है सिलिकॉन का थर्मल एजिटेशन के कारण ब्रेक होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा आगे की तरफ राइट साइड में, और होल्स पे फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 इधर, और ये जो होल्स है उधर की तरफ जाएगा 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 जाएगा। इधर पर तरफ क्या था, इधर की तरफ प्लस था और इधर की तरफ क्या था, माइनस था। जैसे ही ये जो है ये माइनस चार्ज इधर की तरफ जाएगा तो ये प्लस चार्ज के हल्का सा वैल्यू को कम करेगा, ये माइनस चार्ज के हल्का सा वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हल्का सा क्या होगा, कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हल्का सा जैसे ही कम होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तैयार बैठे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई इंटू डेल्टा बी के बराबर है, वो तुरंत फट से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जाएगा 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 जाएगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएगा, किधर से किधर, एन से पी की तरफ, और फिर से थोड़ा सा हल्का सा डिफ्यूजन करंट आ जाएगा। लेकिन हल्का सा डिफ्यूजन करंट आया, हल्का सा डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा आया, डी आई डिफ्यूजन, ठीक है, थोड़ा सा हल्का करंट डिफ्यूजन करंट यहाँ पर आएगा, डी आई डिफ्यूजन करंट आएगा इधर की तरफ, ठीक है, हल्का सा, किधर से किधर, एन से सॉरी पी टू एन। अब क्या होगा समझिए, फिर से क्या होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर की तरफ आया, तो फिर से ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ फिर से क्या हो गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ, बढ़ा दिए थे यहाँ पर। जैसे ही फिर से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, तो फिर से हल्का सा नेगेटिव चार्ज फिर से क्या होगा, बढ़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से हल्का सा बढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से कूद कर यहाँ पर गया है, तो मतलब प्लस चार्ज फिर से थोड़ा सा बढ़ा, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया। फिर से एक सिलिकॉन का बॉन्ड जो है टूटेगा थर्मल एजिटेशन के कारण, और फिर से इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ई होल्स जाएगा आगे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, और फिर से इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज के हल्का सा वैल्यू को घटाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के हल्का सा वैल्यू को क्या करेगा, घटाएगा। इलेक्ट्रॉन के आगे जाने से और होल्स के पीछे आने से एक डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट बनेगा नीचे की तरफ, उसको हम डी आई ड्रिफ्ट बोल रहे हैं ऐसे। अब क्या होगा, फिर से ये हल्का सा नेगेटिव चार्ज कम हुआ, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हल्का सा वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का हल्का सा वैल्यू फिर से थोड़ा सा कम हुआ, तो फिर से क्या होगा कि फिर से इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी अच्छा खासा होगी ई डेल्टा भी, फिर से इलेक्ट्रॉन जाएगा जाएगा जाएगा, और फिर से वो पी से एन से पी की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। फिर से जैसे ही डिफ्यूज होगा तो माइनस चार्ज फिर से बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज फिर से बढ़ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ जाएगा, तो डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा हल्का सा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एक स्टेडी स्टेट आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होते रहेगा एन से पी की तरफ, और हल्का हल्का थोड़ा सा डिफ्यूजन करंट भी आएगा, और हल्का हल्का ड्रिप करंट भी आएगा। तो स्टेडी स्टेट के केस में जो है ये जो छोटा सा हल्का सा ड्रिप करंट होगा वो बराबर हो जाएगा हल्का सा डिफ्यूजन करंट, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। जितना डिफ्यूजन करंट बनेगा उतना ही क्या बनेगा, हमारा ड्रिप करंट बनेगा, ठीक है ना। जितना ड्रिप करंट बनेगा उतना ही क्या बनेगा, डिफ्यूजन करंट। तो ये जो है हमारा स्टेडी स्टेट का सिचुएशन था, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।